चलिए मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए इसमें। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair electron the tendency of an atom to attract shared pair electron towards itself of covalent bonded elements are called electronegativity। नहीं लिख पाए क्या? The tendency of an atom to attract shared pair electron towards itself of covalent bonded atoms are called electronegativity। देखिए इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जैसे देखिए H बॉन्ड Cl, जो Cl होता है कैसे बने होते हैं, H Cl ना, तो जो H होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जब शेयरिंग करता है तो इसके 8 हो जाते हैं, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन करेगा 8, इसका मतलब H बॉन्ड Cl, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बीच में बनता है एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, ये जस्ट बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन होता है ये क्या करता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जब खींचता है तो ये H हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चलाता जाता है, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसी टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने टेंडेंसी जो होती है इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता वहां नहीं थे, वहां इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने टेंडेंसी, और यहाँ केवल क्या करता है, अट्रैक्ट करने टेंडेंसी, यहाँ क्या है, अट्रैक्ट टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और वहां क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां एक्सेप्ट करके उसके सेल में चला जाता था, और यहाँ क्या होगा, सेल में नहीं जाएगा, बस अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, बस। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। लिखिए इसको, बनाइए। नेक्स्ट वन लिखेंगे, electronegativity represented by इसको बोलते हैं साई, काई बोली चाहे साई, इस तरह x मतलब x की तरह होता है, x नहीं होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय काई, इस तरह इसका चिन्ह होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है काई, मिस्टर लिखिए साई। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड बाय 2 स्केल। फर्स्ट है मूलिकन स्केल और सेकंड है पाउलिंग स्केल। ये दोनों क्या है, पाउलिंग स्केल, इसके द्वारा मापा जाता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये प्रत्यक्ष निकालेंगे, रिलेटिव वैल्यू है, क्या है, रिलेटिव वैल्यू है, तो इन स्केल द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। लिखिए मूलिकन स्केल में द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the average of electron affinity and ionization energy of elements are called Mulliken scale, मतलब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले जाते हैं XA माइनस XB, ठीक है। ए और बी एलिमेंट्स के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कैसे निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसका आयनाइजेशन एनर्जी का एवरेज निकाल दीजिए, वो आ जाएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसे क्या बोलते हैं, मूलिकन स्केल कहते हैं। समझ में आए? नोट करिए। देखिए पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है काई ए और माइनस काई बी, मतलब ए और बी के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे निकालेंगे,
इन्होंने इसके लिए बताया था 0.208 अंडर रूट ई ए टू बी, ए से बी, मतलब ए माइनस बी नहीं है, ए से बी है, ए टू बी है, यहाँ फिर माइनस अंडर रूट ई ए टू ए है और इंटू ई बी टू बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है वेयर ई ए टू बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मालिक्यूल, ए बी कोई मालिक्यूल्स, उसके बीच बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ये होगा, और ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी जो ई मतलब ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मालिक्यूल, और ई बी बॉन्ड बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मालिक्यूल। मतलब बॉन्ड एनर्जी आपको कोई भी दिया है, जैसे मान लीजिए ए बी कोई एलिमेंट्स है, उसमें ए की बॉन्ड एनर्जी दी जाएगी, A2 मालिक्यूल की B2 दी जाएगी और ए से बी की दी जाएगी, तो हम क्या करें, इससे डिफरेंस निकालें, इसी स्केल क्या बोलते हैं, पाउलिंग स्केल, ठीक है। नोट करिए, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबका लिखना पड़ेगा फैक्टर। इसमें सबसे पहले क्या हो, एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट हेडिंग है एटॉमिक रेडियस, लेकिन ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस electronegativity decreases, on increasing atomic radius electronegativity decreases, शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ठीक है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। ये साइज बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस थोड़ा सा दूर हो जाएगा, उसको एसिड करंट टेंडेंसी घट जाएगी, पुल तभी करेगा ना, जैसे मान दूरी बढ़ गई तो पुल का टेंडेंसी नहीं बढ़ जाएगी, मान इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको तेज पुल करेगा, किसको एक्सेप्ट उसमें था, एक्सेप्ट से पुल करके बताया था आपको, कांसेप्ट हुआ बता दिया ना, अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पुल नहीं बल्कि अट्रैक्ट करने के लिए, और पुल मतलब खींचना होता है, पुल मतलब एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या मतलब चलिए हो गया। सेकंड हेडिंग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन सर लेजर चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले मेरी बात जानिए, अब वो सब छोड़े, मैं पूरे कंसेप्ट को डेवलप करा दूंगा, थोड़ा आप समय दीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब सर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई तो नहीं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखिए तो है वो नहीं, इसमें इसका ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल सब अलग अलग है ट्रेंड्स, लेकिन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड electronegativity increases till halogen, while electronegativity increases till halogen, while on moving in a group from top to bottom electronegativity decreases. देखिए मैं कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूँ, अब आपको रटना है, याद करना है, मैं याद करा दूंगा, बस आप ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा, तो ध्यान देखिए, उनका आप जानेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे कंपटीशन के। देखिए फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन होता है, सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरान
कार्बन, कार्बन से आप जानिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होता है। उसके बाद थर्ड पीरियड में आते हैं तो जस्ट ऑक्सीजन नीचे सल्फर होता है, क्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, इधर आयोडीन। ठीक है, ये मतलब जी आपको 7A, 7A, 6A और 5A, ठीक है, और 4। इतने एलिमेंट्स का आपको जानना है, याद करना है। तो देखिए बहुत बता रहे हैं, ये रिलेटिव स्टडी किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, रिलेटिव स्टडी किया। इसको पाउली ने दिया था, इसका मान लिया था 4, क्या मान लिए थे 4। अब ये इससे कितना कम है वो इसी से स्टडी कर लिए। 1 को 4 इसका मान लिए थे, इसका जो होगा ऑक्सीजन का 3.5, इसका कितना होगा 3, इसका कितना होगा 2.5, इसका कितना होगा 3.5, इसका सॉरी 3 होता है, इसका 2.8, इसका 2.9। बता क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। अभी याद मत देख लीजिए, आपको याद नहीं है, बस ध्यान से देखना है आपको बिना बोले। देखिए फ्लोरीन का कितना होता है 4, इसका 3.5, इसका 3, इसका 2.5, इसका 4, इसका 3, इसका 2.8, इसका 2.5। सल्फर का जो होता है 2.5 और इसका 2.1 और हाइड्रोजन का 2.1। ठीक, देखिए अब आपको याद हो जाए कैसे याद करना है। देखिए इसको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है सबसे अधिक किसका है? क्लोरीन का है। क्लोरीन सबसे अधिक किसका है? क्लोरीन का 4 है। उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का है। फिर किसका है? नाइट्रोजन क्लोरीन का इक्वल है। ठीक है, लिख दीजिए। और उसके बाद कार्बन सर ब्रोमीन है, उसका कौन है? ब्रोमीन 2.8, हाँ ब्रोमीन है। और फिर कार्बन सल्फर आयोडीन, कार्बन इक्वल टू सल्फर इक्वल टू आयोडीन, आयोडीन सर, फिर ग्रेटर देन हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। इन सब का इक्वल है ना? अब इससे फिर कम किसका है? हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, हाइड्रोजन इक्वल टू फास्फोरस, ये है ना। देखिए अब सबका वैल्यू रख दीजिए। इसका वैल्यू कितना है? 4 है। 3.5, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2.8, 2.8, 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.5, इन तीनों का 2.5 है ना। हाँ, और इसका 2.1, 2.1। ये हो गया वैल्यू। अब देखिए याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है फोन। फोन क्या हो गया? फोन हो गया, हो गया ना। फोन कलेबर्स क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया। ठीक है। आईएससी बोर्ड होता है ना। आईएससी बोर्ड होता है, आईएससी पीएच। वो सिंपल सा है, मतलब ये आपको ऑर्डर याद करने का ट्रिक है। वैल्यू याद करना कोई जरूरी नहीं है, आपको ऑर्डर याद करना जरूरी है। मतलब कौन सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन पूरे एलिमेंट्स में फ्लोरीन का होता है, उससे कम ऑक्सीजन का, तो उससे कम नाइट्रोजन का, इन दोनों का इक्वल है। ठीक है। और उससे कम ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, इन तीनों का इक्वल है। और ये होता है इसका ट्रिक क्या है? फोन कलेबर आईएससी पीएच। इससे आपको ऑर्डर याद रहेगा, फोन कलेबर आईएससी पीएच। ठीक, नोट करिए, इसको बताते हैं इसका एप्लीकेशन कैसा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें नंबर 1 डालेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब सेंटेंस में लिखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज एनी कैरेक्टर बाय फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या है देखिए, ये होता है जो परसेंटेज एनी कैरेक्टर होता है साई ए टू बी, ठीक है। परसेंटेज एनी कैरेक्टर कैसे आप निकालेंगे, देखिए होता है 16 मॉड डेल्टा एक्स प्लस 3.5 मॉड डेल्टा एक्स स्क्वायर। सॉरी ये मॉड है, समझ गए। मॉड का मतलब वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो एच लिखा है बल्कि यहाँ कर लीजिए डेल्टा एक्स कर लीजिएगा, डेल्टा एक्स। ये एक्स क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा जो एक्स होता है वो डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ए एंड बी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। अच्छा हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। समझ में हाँ। ये फार्मूला हुआ। देखिए क्वेश्चन करिए आपको फार्मूला का क्लियर वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। हो गया ना। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज एनी कैरेक्टर इन HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज एनी कैरेक्टर। देखिए HF में निकालते हैं हम, HF परसेंटेज एनी कैरेक्टर निकालेंगे 16 इंटू डेल्टा एक्स। क्या होगा डेल्टा एक्स कैसे निकाल, देखिए डेल्टा एक्स मतलब एच या एच का कितना होता है 2.1 होता है और इसका कितना होता है 4 होता है, तो कितना आएगा 1.9 इतना आ जाएगा। ये हमेशा माइनस नहीं, मॉड मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रखना हमेशा, इसीलिए आपको बताया गया 16 into 1.9। तो आप कैसे करेंगे इसको 16 into 1.9, ठीक है, प्लस अब प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 43% आएगा। कितना आएगा 43 मतलब एचएफ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 43% है। माइनस नहीं लेते, माइनस मॉड मतलब पॉजिटिव है इसलिए अच्छा। समझ ना। अब इसी तरह आप एचबीआर निकालेंगे, समझ। ठीक है। एचएफ एचसीएल निकालने पहले, एचसीएल निकालेंगे फिर एचबीआर निकालेंगे। एचआई एचसीएल परसेंटेज और कम आएगा इससे, एचबीआर का और कम आएगा, एचआई का और कम आएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जितना अधिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है उतना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। नोट करिए इस बात। यहाँ मॉड लगाने की जरूरत है। डेल्टा परसेंटेज को नेगेटिव नहीं आता, डेल्टा एक्स स्क्वायर है। ये एप्लीकेशन ही है सर। हाँ एप्लीकेशन लिखिए, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, greater is the electronegativity difference, more will be the bond strength। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्ट डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्ट डिफरेंस। ये है क्या बताते हैं कि आप लोग इतना जल्दी हाँ सर समझ हो गया। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए HF, HBr, HCl, HI, इसमें किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है किसका ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन बना है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं H का जो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कितना होता है, H का कितना होता है 2.1, इसका कितना होता है 4 होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना है 1.9 आएगा। इसका 2.1 माइनस 2 में कितना होता है 2.8, इसका कितना आ जाएगा 0.7। इसका 2.1 माइनस 3 होता है, इसका कितना आएगा बताइए 0.9। यस सर। और इसका कितना आएगा 2.1 माइनस माइनस 3.5 0.4 2.1 माइनस 2.5 2.5, इसका कितना आ रहा है 0.4। देखिए जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है
इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका रहा है? HF का रहा है। इसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे अधिक है। इससे कम किसका रहा है? HCl का। HCl बॉन्ड डिस्टेंस से थोड़ा सा कम होगा। HBr बॉन्ड डिस्टेंस और कम होगा, HI का सबसे कम होगा। तो देखिए एक आप पूछता है एसिडिक ऑर्डर ऑफ, मतलब इन सब में एसिडिक नेचर पूछता है, किसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, तो उसका क्वेश्चन क्या होता है? HF जो HI का एसिडिक नेचर का सबसे अधिक होता है, फिर HBr का उससे कम होता है, HCl का उससे कम होता है, HF का सबसे कम होता है। ये एसिडिक नेचर ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब ये होता है कि जो जितना तेजी से आसानी से H+ लूज करता है उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है। इसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम है, बॉन्ड डिस्टेंस कम होने में बॉन्ड सबसे कमजोर है, कमजोर है तो आसानी से H+ दे देगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर सबसे अधिक होगा। और ये सबसे बॉन्ड मजबूत है, ये आसानी से H+ लूज नहीं करेगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। समझ में आया? एसिडिक नेचर इससे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से। अब आप नोट करो, बंद कर दीजिए।